कभी सोचा है कि अपनी भावनाओं और विचारों पर पूरी तरह से कंट्रोल मतलब असली मास्टरी कैसे हासिल की जाए? आज हम एक ऐसे कमाल के आध्यात्मिक गाइड में गोता लगाने वाले हैं जो हमें ठीक यही सिखाता है, आंतरिक संप्रभुता का रास्ता। चलिए इस सफर के हर कदम को एक साथ समझते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ पैसों या चीज़ों की मदद से कहीं ज़्यादा गहरा है। इसका असली मतलब है कि हर बदलाव की शुरुआत खुद के अंदर से होती है। मतलब पहले खुद को एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा की तरह महसूस करना सीखें और फिर उसी समझ को दुनिया के साथ बांटें। यही सोच हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि असली बदलाव अंदर से कैसे शुरू होता है। फिर हम आत्मस्वामित्व के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, जानेंगे वो दो कौन से जरूरी अनुशासन है। फिर सीखेंगे कि कैसे जीवन के मास्टर रचयिता बने और आखिर में उस दिल के सिंहासन पर बैठेंगे जो हमारा असली मुकाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव एक बहुत ही सीधे लेकिन पावरफुल आइडिया को समझना है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसी का एक आईना है। असली टिकाऊ बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। इस यात्रा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है आत्म अभिमानी बनना। आसान भाषा में कहें तो आत्मचेतन होना। इसका मतलब है खुद को और दूसरों को सिर्फ एक शरीर की तरह नहीं बल्कि प्रकाश के एक बिंदु, एक आत्मा के रूप में देखना। जरा सोचिए, अगर हम हर किसी को इस नज़र से देखें तो हमारा बर्ताव और हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी। यही वो समझ है जो सब कुछ बदल देती है। तो ठीक है, जब हम खुद को आत्मा के रूप में देखना शुरू कर देते हैं तब आत्मस्वामित्व की असली यात्रा मतलब सेल्फ मास्टरी का सफर शुरू होता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए हमें करना क्या होगा? चलिए अब इसे ही समझते हैं। और यहीं पे मूल लेख एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। वो कौन सी दो मेहनतें हैं जो हमें उस सत्युगी सिंहासन तक पहुंचा सकती हैं? मतलब वो कौन से दो कदम हैं जो हमें अंदर की शांति और सच्ची आज़ादी तक ले जाएंगे? हमारी आगे की पूरी बातचीत बस इसी सवाल का जवाब खोजने पर होगी। और अब आता है उस सवाल का जवाब। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है बल्कि वो दो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी अंदर की दुनिया के मालिक बन सकते हैं। तो उस बड़े सवाल का जवाब इन दो शक्तिशाली अभ्यासों में छिपा है। पहली चाबी है समभाव, यानी सुख दुख, तारीफ बुराई, हर हाल में शांत और स्थिर रहना। और दूसरी चाबी है अपनी दृष्टि को, अपने देखने के तरीके को सिविल बनाना, जिसका मतलब हम अभी जानेंगे। यही वो दो चाबियां हैं जो सतयुगी सिंहासन का ताला खोलती हैं। यहाँ जो सबसे पावरफुल बात है वो है रिएक्ट न करने की कला। तारीफ में बहुत ज्यादा उछलना नहीं और बुराई सुनकर दुखी नहीं होना। जब कोई गुस्सा दिखाए तो बदले में गुस्सा करने के बजाय ये गाइड हमें एक सिंपल सा मंत्र देता है, चुप हो जाओ। सोचिए, ये छोटा सा बदलाव हमारी कितनी एनर्जी बचा सकता है और हमें कितना स्टेबल बना सकता है। दूसरा अनुशासन है हमारे देखने के नजरिए को बदलना। देखिए, यहां दो तरह की आंखों की बात होती है, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल आंख सिर्फ बाहर का रूप, लेबल और व्यवहार देखती है और फौरन जजमेंट पास कर देती है। लेकिन जो सिविल आंख है वो शरीर के पार अंदर की आत्मा को देखती है और ये नजरिया भाईचारे और पवित्रता को जन्म देता है। इससे हम बाहरी दुनिया से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर की शांति से जवाब देते हैं। जब इन दोनों अभ्यासों को लगातार अपनी रोज की जिंदगी में उतारा जाता है तो एक कमाल का बदलाव आता है। हम सिर्फ जिंदगी की कठपुतली नहीं रह जाते बल्कि अपने अनुभव के मास्टर क्रिएटर यानी मास्टर रचयिता बन जाते हैं। तो ये मास्टर रचयिता की अवस्था आखिर है क्या? ये चेतना की वो ऊंची स्टेज है जहां हम जिंदगी के ड्रामा को एक ऑडियंस की तरह देखते हैं। हाँ, हम स्टेज पर अपना रोल तो निभा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हम सिर्फ वो रोल नहीं हैं, हम उस ड्रामा को देखने वाले भी हैं। अब ये एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो एक क्रांतिकारी आइडिया है। इस अवस्था में जो चीज़ें पहले बड़ी बड़ी मुश्किलें या मुसीबतें लगती थीं, वो अब एक मज़ेदार सीन की तरह नजर आने लगती हैं। नजरिए का बस यही बदलाव असली आज़ादी है। और ये देखिए, ये हमारे इमोशनल बदलाव को कितने शानदार ढंग से दिखाता है। जहां पहले दुख और निराशा में हाय हाय की आवाज निकलती थी, वही मास्टर रचयिता की प्रतिक्रिया ओ हो की होती है, एक हैरानी और दिलचस्पी की भावना। ये दुनिया को बिल्कुल नए नजरिए से देखने जैसा है। तो एक संपूर्ण योगी या मास्टर रचयिता की पहचान क्या है? वो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी एक नए मौके का दरवाजा देखता है।
वो प्रॉब्लम्स को एक खेल समझता है। वो जानता है कि हर दुख के बाद सुख आना ही है, और सबसे जरूरी, वो सुख और दुख के असर से परे एक शांत दर्शक बना रहता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। इस सारी मेहनत का, इस अभ्यास का आखिर इनाम क्या है? वो है दिल के सिंहासन पर अपना सही स्थान पाना। तो सबसे जरूरी बात यह है, सच्ची मास्टरी बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अंदर से फ्री होने में है। ये हल्केपन की अवस्था है, जब हम अपना काम तो पूरी लगन से करें, लेकिन उसके रिजल्ट के बोझ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब हमारे कर्म हमारे मन को अपनी तरफ खींचे नहीं, तभी हम असली मालिक हैं। और हम इस आखिरी शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। दिल का सिंहासन हमारी शांति, शक्ति और आत्मस्वामित्व की गद्दी है। और हमें ये याद दिलाया गया है कि इस सिंहासन को छोड़कर किसी भी छोटे मोटे मामूली विचार में उलझना अपनी राजगद्दी से उतरकर जमीन पर पैर रखने जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हर विचार कितना कीमती है। सवाल बस इतना है, क्या हम अपने अंदर की दुनिया के शासक बनने के लिए तैयार हैं?